मशाइख अज़ाम, उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़, लाड़काना और सिंध धरती के इस इज्तिमा में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, जामिया इस्लामिया इशाअतुल कुरान वल हदीस का ये सालाना इज्तिमा है और जामिया के फुज़ला की दस्तारबंदी की ये तकरीब है। जिन तलबा व तालिबात ने तहसील इल्म के मराहिल मुकम्मल किए हैं, मैं सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में बरकत नसीब फरमाए और अपनी पूरी ज़िंदगी में दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आपने उलमाए किराम के बयानात सुने, गरजती बरजती तकरीरें सुनी। इस जामिया की बुनियाद हमारे बुजुर्ग और अकाबिर व असलाफ के नक्श कदम पर चलने वाले मुजस्सम-ए खुलूस हज़रत मौलाना अली मोहम्मद हक्कानी साहब ने लाड़काना में इल्म दीन की खिदमत की बुनियाद डाली थी। उनके जानशीन और हमारे भाई डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो साहब ने उसे तरक्की दी और उसे गुलिस्तान इल्म बनाकर दिखाया। जो आज़म लेकर वो मैदान में उतरे थे, उसी आज़म, उसी जज्बे और उसी नस्बुल ऐन को लेकर इस सफर में उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। आज वो हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। उनके किरदार और उनकी खिदमात पर हम फख्र करते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जमीयत उलमाए इस्लाम का काफिला हो
या इस जामे की तालीमी जद्दोजहद हो, इंशाअल्लाह ये सिलसिले जारी रहेंगे और मंजिल पर जाकर इंशाअल्लाह दम लेंगे। मेरे मुहतरम दोस्तों, दुनिया में इस वक्त एक नजरियाती तसादुम मौजूद है। एक तरफ मजहब बेदार दुनिया है और दूसरी तरफ मजहब की रहनुमाई में जिंदगी का मुस्तकबिल तलाश कर रहा है, वो भी एक तबका है। इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर भी आलमी क़ुव्वतें हों या यहां पर इस्लामी दुनिया की रियासती क़ुव्वतें हों, वो मजहब बेजार दुनिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं और मजहबी दुनिया की हौसला शिकनी कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जहां बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें भी उनके मद्दे मुक़ाबिल हों, अपने मुल्कों की हुकूमतें और रियासती वसाइल भी उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हों, और इस माहौल में भी वो जिंदा हैं, पूरी क़ुव्वत के साथ जिंदा हैं और इस वक्त भी वो एक तवाना आवाज है। इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह की नुसरत के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो जब अल्लाह हमारा हो गया तो हमें क्या परवाह है दुनिया की। हमारे पुष्ट पर इतनी बड़ी क़ुव्वत मौजूद है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जंग हम इस तरह जीतेंगे जिस तरह अफगानिस्तान में हमारे भाइयों ने जीती। ताकत के इस्तेमाल से और जुल्म की इंतहा करने से मसाइल हल नहीं हो सकते। कभी आप ताकत के इस्तेमाल से मद्दे मुकाबिल को शिकस्त नहीं दे सकते। आप उसकी जिंदगियां तबाह कर सकते हैं, आप उनके घरों को तराश कर सकते हैं, आप उनके बच्चों का कत्लेआम कर सकते हैं, आप उनके खून से जमीन को सुर्ख कर सकते हैं, लेकिन आप उनके जज्बे को, उनके फिक्र को, उनके नजरिए को कभी इस तरीके से शिकस्त नहीं दे सकते। हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के एक वफादार और फिदाकार शहरी की हैसियत से इस मुल्क के आईन और कानून का एहतराम करते हैं और हुक्मरानों को भी कहना चाहते हैं कि रियासती वसाइल को अगर तुमने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, बखुदा तुम नहीं जीत सकोगे, बिल आखिर फतह हमारी होगी और शर्मिंदगी तुम्हारी किस्मत में लिखी। आजकल दुनिया को अजीब अजीब लोग अजूबे मिले
अमेरिका को ट्रंप मिला है, हिंदुस्तान को मोदी मिला है और हमें भी अजूबा मिला है। मेरे ख्याल में इन हुक्मरानों को मरने के बाद भी किसी म्यूजियम में रखना चाहिए। लितकून लिमन खल्फक आया। पाकिस्तान की तारीख में हमारा मुल्क जब दोलख्त हो गया था, उस वक्त भी ये बचा कुचा पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं था जितना कि आज 1 साल के अंदर अंदर हो चुका है। जब हुक्मरान नाजायज भी हो और नाअहल भी हो, और अब तो मुझे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि नाजायज भी है, नाअहल भी है और जाहिल भी है। कुछ पता ही नहीं कि मुल्क कैसे चलाया जाए। जिनको मुआशरे के आदाब तक का इल्म नहीं, लोगों में रहना कैसे है, लोगों में बैठना कैसे है, लोगों में बात करने का सलीका क्या होना चाहिए, अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए, ये सलाहियत ही नहीं। और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान माशी लिहाज से बैठ चुका है। महंगाई ने हद कर दी, पैसा ही नहीं है। दूसरों को चोर चोर कहने से कौम का पेट नहीं भरता। खुद इंसान बनकर हुकूमत करो, खुद इंसान बनकर सियासत करो। कर्जे जो सारी हुकूमतों ने हमेशा लिए, उसके कर्जे कम और 1 साल में जो एक हुकूमत ने लिए हैं सबसे ज्यादा होगा। ये कर्जे आपने अदा करने हैं, आपके बच्चों ने अदा करने हैं। आज आपके बच्चे बच्चे के मुंह में जो लुकमा जा रहा है वो भी कर्जे का, वो भी आपने अदा करना। हिंदुस्तान तो था ही हमारा दुश्मन, लेकिन किसी जमाने में जब पाकिस्तान इक्तिसादी लिहाज से मजबूत था तो उस जमाने में भी बीजेपी की हुकूमत थी और वाजपेयी हिंदुस्तान का वजीर आजम था और पाकिस्तान से दोस्ती मांगने के लिए आया था, पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता था। आज उसी बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन आज वहां का वजीर आजम मोदी, उसका रवैया क्या है आपके साथ? वो आपको घास नहीं डालना चाहता, उसने आपसे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। क्यों उसका रवैया सख्त हो गया है? हमारी कमजोरी उसके मद्देनजर, हमारे हुक्मरानों की नाअहली उसके मद्देनजर है। हम दावे करते रहे कि चीन हमारा दोस्त है, उसकी दोस्ती बहरुल काहिर से ज्यादा गहरी है, हिमालय से ज्यादा ऊंची है, शहद से ज्यादा मीठी है, और पता नहीं क्या क्या ताबीर हम अल्फाज में करते थे।
लेकिन आज हमने उनके साथ क्या किया? पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तिजारती शाहराह बनाने वाला उसके तमाम पैसे हमने जाया कर दिए। सीपैक का मंसूबा हमने तबाह बर्बाद कर दिया। किसके कहने? जाहिर है कि हमने अमेरिका के कहने पे किया। हम बड़ी ताकतों के मफादात के आमाजगाह बन गए हैं। हम बैनुल अक़वामी मफादात अपने साथ वाबस्ता नहीं कर सकते। हम आजाद ही नहीं हैं। और ऐसे हुक्मरान हमारे पर बिठा दिए गए हैं कि हम और कमजोर हों और कमजोर हों और कमजोर हों और फिर उनकी गिरफ्त हमारे ऊपर मजबूत हो जाए। अगले 100 साल भी फिर हम उनके जंगल से नहीं निकल सकते। इस तरफ हमें डाल दिया गया है, उस रास्ते पे हमें डाल दिया गया। पाकिस्तान के कुल मुलाजिमीन 96 लाख हैं, हर दर्जे को मिला के 96 लाख मुलाजिमीन है पाकिस्तान। इसने आते ही कहा मैं नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। 70 साल से मुश्किल से 96 लाख और 1 साल में 1 करोड़ नौकरी। हद हद। और हम बेवकूफ बने रहे। हम समझ रहे वाकई ऐसा होगा। हमारा नौजवान बहक गया उसके ऊपर। आज इस वक्त 1 साल 1.5 साल के अंदर आपके मुल्क में 25 लाख बारोजगार लोग बेरोजगार हो गए। 25 लाख। ये है 1 करोड़ नौकरियां देने वाला। जिसने नौकरी तो नहीं दी 25 लाख और। बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरी के लिए। बाहर से लोग आएंगे तो बाहर से मैंने कहा 2 बंदे आए। एक स्टेट बैंक का गवर्नर और एक सीबीआर का चेयरमैन। वो सीबीआर वाला चेयरमैन जो है वो भी समझ गया कि यहां काम नहीं चल रहा, वो भी थक हार के भाग गया। तो एक नौकर अब बाहर करेगा। नौजवान की बेरोजगारी, नौजवान का मुस्तकबिल तारीख करेंगे। अब जो नई नस्ल आएगी और उसके बाद लोग आएंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? हमने मुल्क को इस काबिल नहीं छोड़ा कि हम इस नस्ल को कोई उम्मीद दिला सके। अगली नस्ल को हम क्या उम्मीद दिलाएंगे? किसी जमाने में सीपैक के मंसूबे में अफगानिस्तान शरीक होना चाहता था। अफगानिस्तान चला गया आपसे। ईरान इस वक्त आपके मुकाबले में इंडिया के लॉबी में है। तुमने पड़ोस में किसी को दोस्त छोड़ा और तुमने नहीं छोड़ा तो अब वो आपसे दोस्ती नहीं कर रहे। कहते क्या करेंगे कंगार मुल्क के साथ दोस्ती करके? तो पाकिस्तान को आज तक किसी ने इतना बेतौकीर नहीं किया आलमी बिरादरी में जितना इस गवर्नमेंट ने कर दिया। क्या लोग तो इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है। और मजहबी हवाले से हम पहले भी कह चुके हैं कि ये आईन को सेकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम रियासत मदीना, लेकिन पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क बनाने की कोशिश है। अमरन हम उसी तरफ गए। कोई कानून साजी नहीं है इस्लाम के हवाले से।
माजी के हवाले से कोई तब्दीली सामने नजर नहीं आ रही। और कादियानियत आप देख रहे हैं कि ये मिशनरी है, और मिशनरी हर जगह पर गरीबों की गुर्बत का नाजायज फायदा उठाते हैं। आज बलूचिस्तान के तुर्बत और मकरान के इलाकों में कादियानी काम कर रहे हैं, आपके थर में कादियानी काम कर रहे हैं और खुली छुट्टी उनको दे दी गई। तो इस सूरत हाल में उलमाए किराम की भी जिम्मेदारी है, मुबल्लिगीन की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को गुमराही से बचाएं, एनजीओज के साथ से अपने आप को बचाएं, और पाकिस्तान में फहाशी और उरियानी के लिए मौके मुहैया किए जा रहे हैं। इधर मुतवज्जो। तो इस सारे सूरत हाल में हमने कुछ अपनी जिम्मेदारियां मुतय्यन करनी है। आपने जिस तरीके से आजादी मार्च में शिरकत की, जिस जज्बे के साथ शिरकत की, और अहले सिंध ने जिस अंदाज के साथ उसको अपने कायदाना मकाम पर दिया, मैं आपका आज भी शुक्रगुजार हूं इंशाअल्लाह। और ये सफर खत्म नहीं हुआ, इसको आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, हमने भी पीछा छोड़ना नहीं है। और इंशाअल्लाह इन नाअहलों को इक़्तिदार से अलग करके ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत की तहरीक चल रही है, तमाम सियासी जमातों को हम अपने साथ रखना चाहते हैं। हमें मालूम है कि सियासी जमातों के बीच में कुछ नाराजगियां आई हैं, लेकिन हमारा वतीरा क्या है? अपने फर्ज मनसबी को हमें समझना चाहिए। हादसात आते रहते हैं। जब मुल्क में वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो अपोजिशन तकसीम हुई कि नहीं? जब सदर मुमलिकत का इलेक्शन हो रहा था तो अपोजिशन तकसीम हुई या नहीं? अभी जो एक वोट का मसला आया तो अपोजिशन तकसीम हुई। हमने फिर भी उस वक्त जोड़ने की कोशिश की और हम कामयाब हुए, और हम अब भी इंशाअल्लाह अपोजिशन को एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश करेंगे बाइज्जत अंदाज के साथ, उसूल की बुनियाद पर, और इंशाअल्लाह हुक्मरानों को बताएंगे कि आपके मुकाबले में पूरा मुल्क एक है, एक प्लेटफार्म पर। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, रब्बुल इज़्ज़त इल्म और दीन के इस सिलसिले को जारी व सारी रखे। मैं आप हज़रात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर